सवाल गंभीर है। आखिर कहाँ तक हमारी संसदीय मूल्य, मान्यताएं और मर्यादाएं पहुंचेंगी, और ये दृश्य पूरे देश में कई बार देखा जाता है। कौन जिम्मेदार है, इस पर बहुत डिबेट होती है। चलिए अगली खबर। सियासत या सार्वजनिक जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसे रंग भी देखने पड़ते हैं जिनकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल होता है। 80 और 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने उन दिनों में शायद ही ये कभी सोचा होगा कि सालों के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा तो उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल न होने की सलाह दी जाएगी। लेकिन वो कुछ ऐसा ही रहा है। दोनों नेताओं को आमंत्रण तो दिया गया है, लेकिन दोनों को उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर यह भी परामर्श दिया गया है कि बेहतर होगा कि अगर वो कार्यक्रम में भाग न लें। हालांकि इस तरह की खबरें आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी करके कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। तो आपको समझाते हैं इस खबर को थोड़ा सा और कि आडवाणी और राम जन्मभूमि क्या संबंध रहा है। राम जन्मभूमि के मुद्दे को, इसका जो पूरा आंदोलन रहा है, इसकी रूपरेखा आडवाणी जी ने ही बनाई थी। आडवाणी जी ने ही जन्मभूमि के लिए सोमनाथ से वो चर्चित यात्रा निकाली थी, जिसके लिए कहा गया कि 2 सांसदों की पार्टी बहुत ताकत से आगे बढ़ी। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 8 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। तो ये पूरा डेवलपमेंट था। लेकिन इस मसले पर क्या कुछ कहना है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, वो भी सुनिए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊँगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊँगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊँगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए अब अयोध्या से सीधे हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का पहला दिन और उसकी तस्वीरें काफी बदली बदली नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। सीएम विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उन्हें आसंदी तक लेकर पहुंचे। इसके बाद सभी 90 विधायकों ने शपथ ली। सीएम विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने भूपेश बघेल, विक्रम उसेंडी, धर्मजीत सिंह, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, इन सभी ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। तो वहीं कई विधायकों ने संस्कृत में भी शपथ ली। भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई देते हुए चुटकी भी ली। कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री सदन में रहूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया।